हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ऋतुज नॉलेज हाउस। तो हम लोग पढ़ रहे हैं हिंदी, और हिंदी में आज हम क्या पढ़ेंगे? संधि हम लोग पढ़ चुके हैं। संधि के बारे में हम लोग जान चुके हैं कि संधि किसे कहते हैं और संधि के भेद कितने होते हैं। 3 प्रकार की होती है संधि: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, यण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, अयाधि स्वर संधि। देखिए, ये मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया यहाँ तक। अगर आप लोगों ने मेरी पीछे की वीडियो ना देखी हो तो देख लीजिएगा। आज हम बात करेंगे व्यंजन संधि की, तो इसको हम देख लेते हैं व्यंजन संधि को। देखिए, हम लोग देख लेते हैं व्यंजन संधि क्या होती है। किसी व्यंजन के बाद जब कोई व्यंजन या स्वर आए तो जैसे व्यंजन प्लस व्यंजन या व्यंजन प्लस स्वर के इस मेल को व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे कोई भी अगर आप एग्जाम्पल लेंगे, जैसे ये है दिक् प्लस अंत बराबर हो गया दिगंत। तो देखिए, काया व्यंजन का आया किसका? स्वर का। तो व्यंजन प्लस स्वर आया तो क्या हो गया हमारा? तो इसको हम क्या कहते हैं? व्यंजन संधि कहते हैं। तो इसीलिए इसके बहुत नियम है। मैं आप लोग को नियम एक एक करके समझा देती हूँ। थोड़े से कठिन है, आप लोग अच्छे से समझ लीजिए इसको। और इसमें से क्वेश्चन आता ही है, तो इसको हमें अच्छे से समझना होगा। तो मैं एक एक करके नियम आप लोग को बताती हूँ। देखिए, पहले मैंने 2 नियम है, वो आप लोग को बता देती हूँ। पहला है पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। मीन्स पहला वर्ण जो होता है हमारा, उसका तीसरे वर्ण में परिवर्तन। जैसे हम लोगों ने ये पढ़ा था स्पर्श व्यंजन, इसी में ही हमें देखना है। देखिए, स्पर्श व्यंजन है, ये पूरी टेबल आप लोग को लर्न होगी, शायद मैंने लिख दी है यहाँ पर। तो पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन होगा तो कौन सी हो जाएगा? ये व्यंजन संधि का पहला नियम है। देखिए, दिक् प्लस अंत, काया, का को हम किस में चेंज कर दें? गा में। तीसरा वर्ण आ गया, ये पहला, दूसरा, तीसरा, तो क्या बन गया हमारा? दिगंत। का को हमने गा में चेंज करा तो क्या हो गया यहाँ पे? दिगंत। ऐसे ही है तत् प्लस भव, तत्, ता को किस में चेंज करना है हमें? देखिए, ता को तीसरा वर्ण कौन सा हमारा? दा, तो हो गया हमारा क्या? तद्भव। समझ में आ गया पहला नियम? देखिए, आप लोग फिर से समझ लीजिए। दिक् प्लस अंत, देखिए दिक् प्लस अंत दिगंत हो गया, और तत् प्लस भव तद्भव हो गया। तो ये पहला हो गया हमारा पहला नियम। अब हम बात करते हैं दूसरे नियम की। पहले वर्ण का 5वां वर्ण में परिवर्तन। पहले वर्ण का किस में हो रहा है? 5वें वर्ण में। देख लेते हैं हम लोग। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आता है क्वेश्चन, ये वाला आ जाता है अधिकतर। जगत प्लस नाथ। जगत ता है, ता को हमें 5वें वर्ण में देखना है। देखिए, 5वां वर्ण कौन सा हमारा? 5वां हमारा बिल्कुल लास्ट वाला कौन सा है? ना। तो कौन सा रहेगा? जगन्नाथ। अब इसमें नीचे देखिए, अब आप कहेंगे कि आधा क्यों लगाया मैडम ये? तो आधा इसलिए ना आया है क्योंकि ये हलंत लगा हुआ है। जहाँ पर जो भी वर्ड हमारा हलंत होता है तो वो आधा हो जाता है, ठीक है, इसलिए मैंने आधा लगाया है। अब देखिए, अप प्लस मैं, पा है तो पा का क्या हो जाएगा? 5वां वर्ड माँ, तो अम मैं। तो ये तो क्या हमारे 2 नियम। देखिए, आप लोग अच्छे से समझ लीजिए इसको। पहला है 3 और दूसरा है 5। 3 5 याद रखना, 3 5, 3 5। अब आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट नियम पर। देखिए, थर्ड नियम हमारा, स्वर के बाद छा आने पर। अगर स्वर के बाद में पहला वर्ड स्वर का है और फिर लास्ट में कौन सा है? छा का है, तो फिर क्या आ जाएगा? आधा छा, छा, च, छा। जैसे ये देखिए, ये मैंने दिया है ऐसे करके, स्वर प्लस छा बराबर च, छा। और स्वर कौन सा हो सकता है? हर्षस्व भी हो सकता है और दीर्घ भी हो सकता है। इसमें कोई जरूरी नहीं कि एक ही होगा, हर्षस्व भी हो सकता है और दीर्घ भी हो सकता है। जैसे हम लोग देख लेते हैं, परि प्लस छेद, परिच्छेद, आधा चा और छा याद रखना बस इसका। तो जैसे परि, ई की मात्रा आ रही है, ई बोल रहे हैं ना, ई, और प्लस छा आ रहा है यहाँ पर, क्या हो गया यहाँ पर? आधा चा और छा हो गया, ठीक है, याद रहेगा। जैसे इसमें अनु प्लस छेद, अनुच्छेद, अनु ओ की मात्रा आ रही है, प्लस छा, क्या हो गया? चा, छा। तो इतना याद रहेगा, स्वर प्लस छा बराबर च, छा। और ये तो क्या हमारा तीसरा नियम।
इसको मैं लिख देती हूँ, देखिए 3 5 और यहाँ पर हो गया 6। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम अगले नियम की। देखिए हम देखते हैं ता संबंधी नियम। ता में देखिए ये देख रखा है मैंने, चा छा आएगा क्या चा, जा झा आएगा क्या जा, टा ठा क्या आएगा टा, डा अड़ा क्या आएगा अड़ा, ला का ला ही रहेगा। देखिए इसमें हम लोग को एक बात याद रखनी है कि जो बड़ा है वही आएगा, जो इधर वाले हैं वही आएंगे। देखिए बड़ा जो है वही आएगा, ला का ला ही रहेगा। चा छा अगर आ जाए तो क्या आएगा चा आएगा, जा झा में से अगर कोई भी होगा क्या आएगा जा आएगा, टा ठा में से कोई होगा क्या आएगा टा आएगा, और डा में से कोई आएगा तो क्या आएगा डा आएगा, और ला का ला ही रहेगा। देखिए चा छा है तो इसमें देख लेते हैं हम लोग उत प्लस चारण क्या हो जाएगा उच्चारण, ता की जगह क्या हो जाएगा चा आ जाएगा आधा, क्योंकि हलंत लगा हुआ है इसलिए उच्चारण। उत प्लस ज्वल उज्ज्वल, जा आया है ना। अगर यहाँ पे झा का कोई शब्द होता तो तब भी क्या आता जा आता। तत् प्लस टीका टट टीका, उत प्लस रयन उड्डयन, तत् प्लस लीन तल्लीन। तो ये तो हमारे ता के ये हो गए, बाकी तो ये बचे दो और देख लेते हैं। ता प्लस सा अगर शा अगर आता है तो क्या हो जाएगा चा, क्या हो जाएगा चा। जैसे सत प्लस शास्त्र तो सत छात्र, ता प्लस हा तो द हा हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा ता संबंधी नियम। अब यहाँ पे हो गया हमारा छा ता छत, 3 5 छत। अब रह गया हमारा माँ, तो माँ को हम लोग देख लेते हैं। देखिए इसमें माँ संबंधी नियम, माँ प्लस माँ होगा क्या हो जाएगा 2 माँ हो जाएंगे, आधा माँ और पूरा माँ माँ। देखिए सम प्लस मान क्या हो गया सम्मान। और देखिए माँ प्लस अगर यह आ जाएगा यार अलावा शा शा हा तो अनुस्वार हो जाएगा, क्या हो जाता है अनुस्वार, मैंने बताया था अनुस्वार हो जाता है। कौन सा हो जाएगा सम प्लस सार, सम प्लस सार। देखिए सा आया लास्ट में, यहाँ पर ये है सा, तो सम प्लस सार क्या हो गया संसार, ये हो गया हमारा। और फिर है नेक्स्ट हमारा री रा शा के बाद ना को अणा हो जाता है, ना का क्या होता है अणा हो जाता है। जैसे कर 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 रहा है प्लस ना के बाद में क्या हो गया हमारा कर्ण, अण की बिंदी अण हो गया ना। देखिए ये हो गया। लेकिन अब एक बात आप लोग याद रखेंगे, परंतु चा टा ता वर्ग, जो वर्ग है वो शा और सा आने पर ना का अणा नहीं होता है, ये आप लोग याद रखना कि ये नहीं होता है। तो हम लोगों ने सीख लिया। देखिए 3 5 छत और माँ का माँ में कर दो छत में, 3 5 छत में। तो इतना तो देखिए हम लोग को कोड याद रहेगा 3 5 छत में। और एक नियम ये है इसका, और एक दो और है वो देख लेते हैं हम लोग। देखिए इसमें व्यंजन संधि में जो 7 नंबर मैंने बताया है नियम का, वो देख लीजिए आप लोग। स्वर प्लस सा आने पर शा हो जाता है। और स्वर में देखिए हम लोग आ नहीं आएगा इसमें, स्वर में याद रखना आ को छोड़कर अगर कोई दूसरा स्वर आएगा और प्लस सा होगा तो क्या हो जाएगा शा हो जाएगा। जैसे बी प्लस सम तो क्या विषम, सा का क्या हो गया शा हो गया। इसमें देखिए हसब ई उ के बाद रा आने पर हसब ई बड़ा ऊ होकर रा खत्म हो जाता है। इसमें जो रा होता है वो खत्म हो जाता है। देखिए जैसे निर है ये, देखिए निर प्लस रब तो क्या हो गया नी रब। ये मात्रा थी ई की, वो किसमें बदल गई बड़ी ई में बदल गई। निर प्लस रज नी रज, रा खत्म हो गया और मात्रा किसमें बदल गई बड़ी ई में बदल गई। देखिए नियम थोड़े से कठिन है जरूर आप लोग के लिए, लेकिन अगर आप लोग प्रैक्टिस करेंगे एक बार 2-3 बार अगर इस वीडियो को देखकर समझेंगे अच्छे से तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। और इसके साथ में प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। जो मेरे पास में इंपॉर्टेंट इसके लिखे हुए हैं वो मैं आप लोग को सेंड कर दूँगी जो मेरे पास में है, तो उसमें से देख लीजिएगा। बाकी ये कि नियम अगर आप लोगों ने एक बार अच्छे से समझ लिए तो कोई सा भी अगर आ जाएगा तो आप लोग अच्छे से लगा पाएंगे कि कौन सा है, समझ पाएंगे कौन सी संधि है।
तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम कल करेंगे जो हमारी रह गई है लास्ट वाली विसर्ग संधि। तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू। मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और आगे पढ़ते रहें, आप लोग कंटिन्यू मेरी वीडियो देखते रहें। थैंक यू। Like, share and subscribe to my channel.